कल नगा सन्यासियों, अघोरियों और तांत्रिक साधुओं से एक साथ मुलाकात हो गई। कहाँ? कोलकाता के बाबू घाट में गंगा सागर जाने वाले साधुओं का एक ट्रांजिट कैंप लगता है, वहीं पर। तो चलिए वहां क्या देखा और एक नगा सन्यासी और उनकी शिष्या से क्या बातचीत हुई। बहुत ही रोचक वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नगा साध्वी और उनके गुरु से जो मैंने बातचीत की है उसको आप अवश्य सुने। इस वीडियो के अंत में वो बातचीत है और जरूर सुनिए, ये मेरा आग्रह है। आइए चलते हैं और आगे देखते हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन के ठीक सामने बाबू घाट पर एक ट्रांजिट कैंप उन साधुओं का लगता है और तीर्थयात्रियों का लगता है जो गंगा सागर जाने के लिए रुकते हैं, वहां आराम करते हैं, फिर गंगा सागर के लिए यात्रा करते हैं। तो चलिए इस ट्रांजिट कैंप के गेट में घुसते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। ये देखें आप, नगा साधु, ये नगा साध्वी हैं और कश ले रही हैं, शायद गांजा पी रही हैं, बहुत तन्मय होकर सुट्टा ले रही हैं, फिर वो ये गांजा दूसरे साधु को दे देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक साधु है और मोर पंख लिए हुए, और आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे कैंप लगे हुए हैं जिसमें साधु रह रहे हैं। ये भी एक माता जी हैं। और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। ये नगा साधु एक और, ये नगा साधु और नगा साधियां भी हैं इसमें। और आगे बढ़ते हैं। ये देखें नगा साधु और इसी में अघोरी साधु भी हैं, जिनकी बीच बीच में जिनकी पहचान करना आसान नहीं है। बोलते नहीं है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाने के लिए इशारा करते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं देते। तो अनुमान के आधार पर, जैसा कि वहां के कैंप के लोगों ने बताया कि यहाँ अघोरी साधु भी हैं। आगे चलकर हम एक तांत्रिक साधु को भी देखेंगे। ये देखें, माला और रुद्राक्ष की मालाएं बिक रही हैं। आगे बढ़ते हुए फिर ये भोजनालय, स्वयंसेवी संस्थाओं ने फ्री भोजन मिल रहा है तीर्थयात्रियों को। और आगे भी हम नगा साधुओं से या अघोरी साधुओं से मिलेंगे। आगे एक तांत्रिक साधु भी मिलेंगे जो खोपड़ी लटकाए हुए हैं अपने बगल में एक धागे से बांधकर। ये सभी नगा साधु। अभी मैं थोड़ी देर में एक नगा साधु और उनकी शिष्या से बातचीत करूंगा, थोड़ा वेट करें। ये देखें आप सभी नगा साधु। तो भारी संख्या में, जब कड़कड़ाती ठंड है, हम लोग लेयर पर लेयर गर्म कपड़े पहने हुए हैं। ये साधु, यहाँ रुद्राक्ष की मालाएं, ये नगा साधु नंगे बदन खड़े हैं, बैठे हुए हैं। इन्हें कोई ठंड नहीं लगती, सिर्फ शरीर पर भभूत है। ये भी आश्चर्य की बात है। इनकी साधना, इनका तप इनको बिना कपड़े के नंगे रहने के योग्य बनाता है। और देखे फिर हम वहीं आ गए जहां एक नगा साध्वी
कश ले रही थी गांजे की। साधुओं का गांजा एक परंपरागत धूम्रपान का एक साधन है और इससे उनका कहना है कि इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है। अब हम एक और दिशा में जा रहे हैं और उसमें भी अनेक साधुओं के कैंप है। ये देखिए धोती, कोई भक्त है धोती बांट रहा है साधुओं को। कुछ लोग लेमन जूस बांटते हैं, कुछ लोग कैंडी बांटते हैं। तो अलग अलग जो गृहस्थ लोग हैं कलकत्ता के, वो कोई कपड़ा कोई कुछ बांटता जा रहा है और इन साधुओं को दे रहा है। ये पुण्य लाभ के लिए भक्त करते हैं। और ये साध्वी देखें, एक साध्वी है और बहुत ही मनोयोग से रात को बैठकर ये लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और धूनी जलाए हुए हैं। दिन में तो धूनी नहीं जलती, आमतौर पर रात को ही धूनी जलाते हैं क्योंकि रात को ठंड बढ़ जाती है। और ये कैंप छोटे छोटे हैं। जिन कैंपों में साधु कहीं बाहर गए हैं, मतलब बाहर क्या, उसी कैंपस में कहीं अन्यत्र गए हैं, वहां पर्दा डाल दिया गया है। जैसे ये पर्दा डाला हुआ है, ये इस कैंप के साधु इसी परिसर में कहीं और हैं। और अब थोड़ी देर में हम लोग एक तांत्रिक साधु को देखेंगे। एक माता जी हैं, ये तांत्रिक साधु हैं। इनके बगल में एक खोपड़ी लटकी हुई है, अभी दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, क्लोजअप देखें, ये हाथ फेर रहे हैं खोपड़ी पर। ये मनुष्य की खोपड़ी है और इसको लिए हुए ये तांत्रिक बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखें, या इन कैंपों में भी साध्वियां, महिला साधु बैठी हुई है। जहाँ कोई नहीं है वहां पर ये लंगोट लगाए हुए एक नगा साधु भभूत लगाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसी तरह आगे ये साधु बाबा, बड़ी सी पगड़ी, और ये देखिए बंदर पाले हुए हैं साधु बाबा। कुछ लोग अलग अलग ढंग से, जैसे ये बंदर ले, ये देखिए खोपड़ी में दिखा रहा हूं नजदीक से, जिस तांत्रिक को दिखा है। ये फ्री चिकित्सा कैंप लगा है। मैंने भी यहाँ एक जाकर के टेस्ट किया, दवा मिली मुझे। ये एक नगा साधु का स्टिल फोटो, ये भी एक नगा साधु का स्टिल फोटो। अनेक नगा साधु थे तो मैंने स्टिल फोटो लिया। अब मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ। तो आप कब से साधु हैं, कब से आप साधु जीवन में आई हैं? मेरे तो ज्यादा नहीं हो गया, 2 साल हो गया बेटा मेरे, लेकिन मेरा गुरुजी बचपन से है। अच्छा अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है बाबा? नागा बाबा रणछोड़गिरी और एक बार और बोल दे। नागा बाबा रणछोड़गिरी। ये नागा बाबा बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी है, माता जी बता रही हैं, और इन्हीं की शिष्या है माता जी। तो माता जी अभी आप गंगा सागर स्नान के लिए जा रहे हैं, तो जी जी 16 तारीख को जाएंगे, 16 तारीख को जाएंगे। 16 तारीख को जाएंगे। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं 16 तारीख को जाएंगे जी। अपना पूजा, अपना गंगा स्नान भी करेंगे। लेकिन क्या है, मेला में ज्यादा इतना सुविधा नहीं है साधु संत के लिए। सब साधु संत के लिए परेशान करते हैं लोग। मैं आवाहन अखाड़ा वाराणसी के की एक माता
माता जी से बात करने जा रहा हूँ। ये माता जी हैं ओम नमो और ये बाबा हैं। तो अच्छा माता जी, आपका क्या नाम है? जी ओम नमो नारायण। मैं श्री शंभु पंचदश नाम आवन अखाड़ा तेरा मणि सौरव परिवार से हूँ। मेरा नाम तुलजागिरी माता है। मेरा गुरुजी का नाम रणछोड़ गिरी महाराज जी है और मेरा गुरुजी का गुरु स्थान नासिक है और मेरा गुरुजी का अपना स्थान कर्नाटक में है। अभी हम नेपाल में भी मेरा गुरुजी का मठ है। नेपाल में त्रिवेणी का संगम है एक, उधर सीतामढ़ी, वहाँ पे गुरुजी के वहाँ पे भी मठ है। तो दो जगह हम नेपाल और कर्नाटक दोनों तरफ से बैठते हैं। और साधु संत ओके, हम लोग क्या है कि सब जगह घूमने पड़ते हैं बेटा, सब जगह चलना पड़ते है, क्योंकि ये हमारा धर्म है ना, सत्य सनातन धर्म को फैलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। अब धर्म नहीं रहे ना, इसीलिए हम लोग बताना पड़ता है। जगह जगह हम लोग मांगने के लिए मतलब नहीं चलते, हाँ वो तो रास्ते में मिले तो हम लोग लेते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वो धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चलते और चलते बहुत रास्ते में थोड़ा बहुत कठिन भी होता है। ये हमारा अखाड़ा का मेन संरक्षक नेपाली बापू है, हमारा दादा परदादा गुरु लगते हैं। साधु संत को कितना कोई नहीं, कुटिया लगाने के लिए भी कितना झगड़ा करना पड़ा था, फिर कुटिया लगा। जो बीबी बच्चे वाले बाल बच्चे वाले हैं उनको साथ मिल रहा है कुटिया, और जो हम नागा साधु है वो हमको नहीं मिल रहा है, हम लड़ना पड़ता है तब मिलता है क्या। तो ऐसा है, तो यहाँ का सरकार गवर्नमेंट ने नागा बाबा को साधु के ऊपर कुछ अच्छा किया जाए, साधु संत के लिए कोई तैयारी बंदोबस्त किया जाए अच्छा से, मैं बोलना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ। माता जी आप कुछ बोले। मैं तो बेटा ये जानती हूँ कि हमारा सत्य सनातन धर्म तो वो परंपरा से चल रहा है, वही परंपरा जानने के लिए हम लोग भी गृहस्थी से भी साधु बनते, कोई बचपन से साधु बनते, हम लोग साधु नहीं बनते तो ये धर्म भी नहीं रहता। इसीलिए हम लोग भी वो धर्म के लिए सब गृहस्थी भी त्याग के सब त्याग के आते, फिर भी आने के बाद लोग हम लोग को साधु को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं करते। हम ये गंगा सागर मेला में वो लेने के लिए मांगने के लिए नहीं आते, हम ये सत्य सनातन धर्म बचाने के लिए आते, क्योंकि ये सत्य सनातन धर्म वो फिर और दूसरा पीढ़ी बच्चे को भी जाने सीखे, ताकि सब घर से एक एक बच्चा लेके आए, वो लोग दिखाए कि हमारा धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, वो कैसे फिर वो बचाना चाहिए, हमारा बात दूसरा पुस्ता भी जान सके। इसीलिए सब लोग क्या करें, और जो भी घर के बूढ़ा बुजुर्ग तो वो जानते हैं, फिर वो दूसरा पीढ़ी नहीं जानते, इसीलिए छोटे बच्चे को भी लेके आए और 16-17 साल के बच्चे को भी लेके आए, सब लोग जान सके धर्म के बारे में, पूछ सके नागा साधु के बारे में, जो गलत बोलते वो वैसा नहीं है, फिर भी वो धर्म के लिए वो लोग कितना लड़े, कितना उसकी धर्म की रक्षा किए, सब धर्म के बारे में जानने के लिए। और छोटे बच्चे देखिए वो बूढ़े तक को आना चाहिए, मेला करना चाहिए, साधु मांगने के लिए मेला नहीं करते, ये सत्य सनातन धर्म को फैलाने के लिए मेला महोत्सव करते, और थोड़ा बहुत जो मिले लेते हैं, हम दान भी लेते हैं, फिर भी हम लोग क्या दान के लिए नहीं आते, हम लोग वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, हमारा वो धानने के लिए, सत्य सनातन धर्म को धानने के लिए हम लोग ये मेला करते, वो कुंभ मेला बढ़ते, माघ मेला बढ़ते। बाबा, नागा साधुओं के बारे में क्या गलत लोग सोचते हैं? नागा साधु के बारे में सोचते हैं नंगा घूमते ऐसा है, नंगा रहना भी बहुत कठिन रहता है क्या। जो नागा स्वयं जब इंसान पैदा होते तो नंगा आते हैं, तो नंगा जाते हैं, नंगा बोले तो क्या नागा शिव रूपी है, कुछ में कोई नहीं है, कोई लाज श्रम गिन नहीं होता है इसमें क्या। लोगों को ऐसा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बाबा लोग का नंगा बैठा ऐसा है, बाबा लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने सत्य सनातन धर्म के लिए लड़ो, नहीं तो कुछ दिन में बाद ये कुछ नहीं रहेगा, सत्य सनातन धर्म ही नहीं रहेगा, सब चारों तरफ बस। अब क्या बोले, बाकी बोलेगा तो दंगा हो जाता है, बाकी बोलना नहीं चाहता हूँ। ओम नमो नारायण भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।